आज मैं जब अयोध्या में आया था, जब आज मैं अयोध्या पहुंचा तो सबसे पहले मैं ये सोचा कि अयोध्या वासियों से मैं पूछूंगा कि वो एक बालक को यहाँ से बनवास क्यों जाने दिया। क्या आप लोग हो सकते हैं? जब उस पर और थोड़ा विचार किया और आज जब ये राम सुंदरकांड का पाठ खत्म हुआ, जिस तरह से राममय पूरा वातावरण हुआ है, तब हमको सोचने में मजबूर किया कि यदि भगवान राम यहाँ से गए, यहाँ के लोगों ने उनको भेजा, तो ऐसा क्या था जो उनको इतना मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना दिया। हम लोग भगवान श्री राम को उनके त्याग से, उनकी तपस्या से, उनके कर्तव्यों से जानते हैं। हम लोग उनकी जितनी कठिनाइयाँ उनको सहनी पड़ी थी, उस तरह की कठिनाइयाँ हमारे जीवन में आए तो क्या हम ऐसा किस तरह से उसका निर्वाह करेंगे, कभी सोचा है? एक बालक है, कल उसको राजगद्दी पर बैठाना है, लेकिन आज उसको वनवास भेजे। वनवास में जाता है तो माता सीता का अपहरण हो जाता है, फिर उसको पता नहीं कहाँ पहुँचना पड़ता है। ऐसे परिस्थिति में यदि हम जाएं तो हम अपने उस परिस्थिति में हम रहेंगे तो हमको कैसे सामना करेंगे। उसी पर एक कविता है, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष होगा। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष होगा। नीतू दीदी सुनिए, नीतू दीदी आनंद जीवन में आनंद ही आनंद है। भगवान राम बहुत आनंद मनाए थे और बाद में इतना संघर्ष किए, इतना तपस्या किए कि आज पूरा विश्व, पूरा भारत राममय हो गया है। यदि हम आज पूरा गुणगान गा रहे हैं, बोलते हैं कि भगवान राम की धरती पर हैं, तो उनके कर्मों से हैं, उनके कर्तव्यों से हैं। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष होगा। ये कविता है, जरा सुन लिया जाए पहले। सहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्याग शील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष होगा, यदि राम सा संघर्ष होगा। कल मुकुट जिस पर साजना था, कल मुकुट जिस पर साजना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद्व से एक बालपन का सामना था। कल मुकुट जिस पर साजना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद्व से एक बालपन का सामना था। वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना। वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना। इस द्वंद्व में सोचो स्वयं को, इस द्वंद्व में सोचो स्वयं को, धर्म पर तुम रह सकोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। प्रजा तो बस राम की थी, प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उसे तो जप रही थी। वचन ही था तोड़ देता, धर्म ही था छोड़ देता। प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उसे तो जप रही थी। वचन ही था तोड़ देता, धर्म ही था छोड़ देता। पर पीढ़ियां क्या सीख लेगी, राम को जिंदा यही थी। पर पीढ़ियां क्या सीख लेगी, राम को जिंदा यही थी। वो छीन रहा हर क्षण में सब कुछ, वो छीन रहा हर क्षण में सब कुछ। सोचो सोचो एक क्षण, क्या करोगे? बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। है याद वो घटना तुम्हें जब राम थे वनवास में? सिया थी हर ली गई, था कौन उनके साथ में? है याद वो घटना तुम्हें जब राम थे वनवास में? सिया थी हर ली गई, था कौन उनके साथ में? कूटी जब सुनी पड़ी थी, दो भाई और विपदा बड़ी थी। सोचो सोचो ऐसे मोड़ पर, सोचो ऐसे मोड़ पर तुम धैर्य कब तक रख सकोगे? बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। वह तो स्वयं भगवान था, वह तो स्वयं भगवान था, पर कहाँ उसमें मान था। किरदार भी ऐसा चुना जिसमें सिर्फ बलिदान था। वह तो स्वयं भगवान था, पर कहाँ उसमें मान था। किरदार भी ऐसा चुना जिसमें सिर्फ बलिदान था। मर्यादा के प्राण थे, रघुवंश के अभिमान थे। मर्यादा के प्राण थे, रघुवंश के अभिमान थे। बोलो बोलो श्री राम के अध्याय से एक पृष्ठ हासिल कर सकोगे? बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, राम सा संघर्ष हो।
यह व्यथा इतनी ही नहीं है, यह व्यथा इतनी ही नहीं है, यह कथा इतनी ही नहीं है, कुछ शब्द उनको पूर्ण कर दे राम वो गाथा नहीं है। यह व्यथा इतनी ही नहीं है, यह कथा इतनी ही नहीं है, कुछ शब्द उनको पूर्ण कर दे राम वो तो गाथा नहीं है। जब तपे संघर्ष में तब हुए उत्कर्ष में, जब तपे संघर्ष में तब हुए उत्कर्ष में, क्या तुम भी ऐसी प्रेरणा, क्या तुम भी ऐसी प्रेरणा पीढ़ियों के बन सकोगे? बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। देखिए इसको तो और तेज ताली बजा